देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पिछले कुछ सालों से देश की राजनीति जो है वो बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि असहमति को दुश्मनी में बदल दिया है। हुँ, और ख़ास करके जो सरकार से सवाल पूछता है उसे देशद्रोही कहा जाता है, जो विरोध करता है उसे गाली दी जाती है। हुँ, और जो अलग राय रखता है उसे सोशल मीडिया पे ख़ास करके निशाना बनाया जाता है। राजनीतिक विचारों की लड़ाई होती है लेकिन इसे फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ वो नफ़रत की राजनीति के अंदर बदल दिया गया है। आज स्थिति ये है कि नेता को छोड़िए, आम आदमी जो है वो भी मुझे लगता है सुरक्षित नहीं है और वो ये मान रहा है कि उनको धमकियाँ मिलती है। अगर कोई एक्टिविस्ट है तो उसपे मुकदमे हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर खुलेआम हत्या की धमकियाँ दी जाती है। तो इस तरह जो चीज़ें मुझे लगता है हिमांशु जी की जो चीज़ें आ रही है वो बहुत ही खतरे के संकेत देते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें जो आज तक कभी हमने नहीं देखी थी, जो हालात ऐसे नहीं थे और मुझे ऐसा लगता है कि खुलेआम जिस तरीके से ये चीज़ें कही गई है राहुल गांधी को लेकर के, अभी तक ना वो वीडियो को बैन किया गया है, ना उस पे कोई कार्रवाई की गई है। दूसरा जिस तरीके से मैं सोशल साइट्स देख रहा था उसकी, ऐसा नहीं है कि एक प्रोमिनेंट फिगर के साथ फ़ोटो निकालना कोई गलत बात है या वो निकाले तो वो गुनहगार है। लेकिन इनके लगातार ऐसे कई फ़ोटोज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि ये ओम बिरला जी को अच्छी से जानते हैं और इसमें इनकी भी प्रतिक्रिया जो अब तक नहीं आई, उसकी एक वजह है कि शायद उनका बहुत करीबी हो। और आप सोचिए हिमांशु जी अगर इन सारी ही चीज़ों को अगर हम उलट तौर पर देख लें कि अगर यही बात राहुल गांधी या अ, माफ़ कीजिएगा गांधी परिवार के फ़ेवर के अंदर ना करके, किसी हुँ, ने अमित शाह और मोदी के फ़ेवर में किया होता, तब हालात क्या होते? हुँ, ये माहौल पूरा बदल चुका होता। अब तक एक्शंस अलग-अलग हो जाते हैं और उसके अंदर एक नया अगर मैं जोड़ लूँ कि किसी एक मुस्लिम ने अगर ये इस तरह की कोई चीज़ें बोल दी होती, तो पता नहीं अब तक तो आईएसआई एजेंट, बुलडोज़र और कितने अलग-अलग अलग-अलग कार्रवाई अब तक कार्रवाई हो चुकी होती है। अब इस सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो ये जो चीज़ें पिछले कुछ सालों से लगातार जो एक-दूसरे में नफ़रत की और भय की चल रही है, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक चीज़ है हिमांशु। इकबाल जी, देखिए सामाजिक तौर पर असर पड़ेगा। समाज में ऐसे ज़ॉम्बीज़ पैदा होंगे तो फिर हम सबके लिए खतरा है ये। मतलब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप किसी का विरोध कीजिए, आप किसी को कुछ बोल भी दीजिए, आप शब्द भी बोल दीजिए, तो इतना मायने नहीं रखता है। लेकिन आप कहेंगे कि आप किसी की हत्या कर देंगे, कल को कोई भी व्यक्ति हो सकता है, राहुल गांधी क्या, जो जिसको बात हमारी बात जिसको अच्छी नहीं लगेगी, वो हमको धमकी देगा ऐसे। तो ये समाज क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हिमांशु जी, अजय जी ने जितनी बातें की है मतलब वाक़ई में मैं भी सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि अजय जी जब कहते हैं तो मैं सुनता हूँ उनको। आज मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी को दी गई धमकी का नहीं है। देखिए, असली मुद्दा ये है कि भारत में हत्या की बात अब चौंकाने वाली खबर रही ही नहीं है, बल्कि आप समझ लीजिए कि सामान्य खबर बनती जा रही है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है किसी लोकतंत्र के लिए। पहले राजनीतिक जो है वो मतभेद होते थे, अब नफ़रत हो रही है। पहले अगर बात करें हम तो विरोधी दल को हराने की बात होती थी, अब उसे खत्म करने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हुँ, समाज के अंदर ये सोच बैठ जाती है कि सामने वाला दुश्मन है, तब कानून नहीं भावनाओं से फैसला ऐसा लगता है करने लगते हैं। पिछले कुछ सालों से एक नई चीज़ हुई है, राजनीतिक ज़मीन से ज़्यादा मोबाइल के अंदर चली गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कटे हुए वीडियो, फेक मैसेजेस और लगातार एक ही बात दोहराने से लोगों के दिमाग में एक काल्पनिक दुश्मन बना दिया गया है। जब आदमी रोज सुनता है कि फला व्यक्ति देश के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है और धीरे-धीरे कुछ लोग उसे इंसान नहीं बल्कि खतरा भी समझने लगते हैं। और जब इंसान का खतरा समझा जाता है, तब गोली चलाने वाला खुद को अपराधी नहीं बल्कि एक रक्षक के तौर पर ही मानता है। यही सबसे खतरनाक मानसिकता है। मुझे लगता है हत्या करने वाला अचानक पैदा नहीं होता, ये माहौल से पैदा होता है। शब्द पहले आते हैं, हिंसा बाद में आते हैं। पहले टीवी और सोशल मीडिया पर भाषा बदली जाती है, फिर सड़कों पर खास करके व्यवहार बदला जाता है। आज तो राहुल गांधी के बारे में जिस तरीके से आपने कहा कि बोला गया है, कल किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री, किसी पत्रकार या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में बोला जाएगा, क्योंकि हुँ। समस्या व्यक्ति नहीं सोच की है और सोच तब बनती है जब लगातार लोगों को डर और गुस्सा और घृणा से भरा जाता है।
सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है, माहौल बनाना भी है। अगर देश में ऐसा कोई माहौल बनाया जाए कि लोग राजनीतिक मतभेद को देशद्रोह समझने लगे या लोकतंत्र की कमजोरी है, सत्ता की ताकत कानून से नहीं विश्वास से चलती है। मुझे लगता है जब नागरिक एक दूसरे से डरने लगे तो समझिए कि व्यवस्था कमजोर हो रही है। और खास करके भारत की सबसे बड़ी ताकत विविधता रही है। यहाँ विचार अलग अलग रहे लेकिन साथ रहने की परंपरा रही है। आज पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जहाँ लोग ये पूछते हैं कि हम किस विचारधारा के हैं, फिर तय करते हैं कि तुमसे कैसे पेश आना है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हिमांशु। हम्म। इकबाल जी, लेकिन जिक्र तो ओम बिरला साहब का भी हो रहा है। क्या ओम बिरला साहब के केबिन में जाकर इतने सांसदों ने हंगामा किया, उनके साथ गाली गलौज की। अब किसी ने कह दिया, मंत्री ने गाली गलौज की, और हम मान लेंगे? मतलब हम इतने मतलब दिमाग से इतने खाली हो गए हैं कि कोई भी हमारे दिमाग में जहर घोलेगा और हम घुलवा लेंगे। मतलब कोई बच्चे हैं क्या? ये जो भाई साहब धमकी दे रहे हैं, उनके दिमाग में सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है क्या? वो जो भी मंत्री जी कहेंगे उसको मान लेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो चीजें मैं देख रहा था, खास करके अजय जी ने भी जिस तरीके से कहा और मैंने भी पहले कहा कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उसके वीडियोस और जो फोटोग्राफ नजर आ रहे हैं वो ये साफ दिखा रहे हैं कि वो ओम बिरला के साथ और बहुत करीबी लोगों में थे। किसी हम्म। नेता का किसी के साथ फोटो होना बहुत मामूली बात है। कई बार हमारे जैसे पत्रकार भी जाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जाते हैं तो लोग खड़े होकर फोटो ले लेते हैं। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर ओम बिरला की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करना। देखिए, पिछले मुझे लगता है 2024-25 के अंदर आपको याद होगा केरला के अंदर भी टीवी चैनल पर बैठकर एक ने इसी तरीके से गोली मारने की बात कही थी। बिल्कुल। तो ये जो चलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार में बैठे लोग जो है वो इस पूरे मामले के अंदर बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं जैसे मैंने कहा आपको कि अगर ये किसी एक विशेष समुदाय से होता हम्म। या कुछ और होता तो अब तक पूरे टीवी चैनल्स का माहौल अलग बन चुका होता, सरकार एक्टिव हो चुकी होती, कार्यकर्ता जो है वो गाली देने शुरू कर दिए होते, जो भक्त जन है वो पता नहीं कितना बड़ा तांता लगा चुका होता। तो ये जो मामला है पूरी तरीके से एक तरीके से खामोशी है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद जिस तरीके से एआई वाला मामला चल रहा है उसके हम्म। अंदर सरकार जिस तरीके से घिर गई है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, माफी मांगना पड़ रहा है। तो उन सभी चीजों को लेकर के मुझे ऐसा थोड़ा-सा लग रहा है कि सरकार चाह रही है कि मामला और चलता रहे जिससे वो इज़्ज़त है वो बची रहे, हिमांशु। इकबाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? अजय जी अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, वही बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई। मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत खत्म हो जाएगी, सरकारें रोजगार दें। अगर रोजगार होगा, लोगों के पास काम होगा, तो ये जो धमकी देने वाले जैसे लोग हैं, ये कम उभरेंगे या फिर सामने आएंगे। लोग काम करेंगे, अपने जीवन को अच्छा करेंगे, समाज को अच्छा बनाने में सहभागिता देंगे। लेकिन अगर लोगों के पास काम नहीं होगा, फ्री का राशन उनको मिलता रहेगा, तो इसी तरीके से और भी गोडसे पैदा होते रहेंगे, जो राहुल गांधी या फिर कल को कोई और होगा उसको निशाना बनाएंगे। इकबाल जी। देखिए हिमांशु जी, मैं बहुत सिंपल सी एक चीज़ कह रहा हूँ कि अभी आप जिस तरीके से अनाज देने की बात कर रहे हैं, नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं। हम्म। अब जो हालात एआई समिट को या किसी चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में जिस तरह की तेज़ी से एआई तरक्की कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि 16 से 24 महीनों के अंदर आपको पढ़े-लिखे जो एमबीए और जितने एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नौकरियाँ एआई के चलते जाते हुए नज़र आएगी। हम्म। इस तरह के हालात है, जिसने आपने जो वादा किया था नौकरियों का और पता नहीं क्या-क्या अलग-अलग हम ये कर देंगे, वो तो है नहीं। तो बेचारे करेंगे क्या? अच्छा, गाँव खेड़े के अंदर जो लोग हैं, उनके हालात तो इतने खराब है कि वाक़ई में वो 5 किलो अनाज उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन आप दे नहीं पा रहे हैं, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे हैं, गोली मारने की बात आप कर रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सरकार और सत्तारूढ़ दल की अगर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है तो देश में कानून का डर बनाना और राजनीतिक मतभेद को एक तरीके से आप मानिए कि हिंसा में बदलने से रोका जाए, इस तरह की चीज़ें की जाती है। लेकिन मैं पिछले कुछ लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बात भी कर रहे हैं कि जब भी
इस तरह की चीजें आती है तो उसको एक अलग डाइवर्ट कर दिया जाता है। और नौकरियों की अगर हम बात करें तो लोगों की नौकरियां जा रही है, आ नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या देश के अंदर ऐसे हालात है कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल पाए? जो लोग चाहे न्यूज चैनल में थे या बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे, वहां से आज हटाए जा रहे हैं कॉस्ट कटिंग के नाम पर। और आप देखिए कि आने वाले मार्च को जाने दीजिए, और एक बहुत बड़ा देश के अंदर आपको जितने कॉर्पोरेट हाउसेज है आपको पता लगेगा कि बहुत बड़े लेवल से कॉस्ट कटिंग के नाम पे कई लोगों को निकाला जा रहा है। तो अनाज बिल्कुल। खाना जो है वो तो मजबूरी है, चाहे मतलब सरकार दे, लूट के खाए या डरा के खाए या मांग के खाए। तो आम जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि ऊब भी रहे हैं। जिस तरीके से अजय जी ने कहा कि कुछ लोग मजबूर हैं, वो वाकई में उस स्तर पे मजबूर हो गए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उनके हालात सुसाइड से कम नहीं होंगे। आज इस तरह की स्थितियां हो चुकी है, और ये हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत खास करके, पहले ऐसे हम मानते थे कि भारत जो है वो महात्मा गांधी का देश है, गोली का नहीं। लेकिन ये संवाद का भी देश है। लोकतंत्र में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाता है, हम्म। हथियारों से नहीं। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये मान के चलिए कि आग हर किसी के घर तक पहुंचेगी। तो ये जो खामोशी हर पार्टी के कुछ ऐसे लीडर्स या जो चापलूस लीडर्स है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, कुछ अलग अलग जगह कुछ अन्य लीडर्स बोल रहे हैं, तो आज आपको कहीं ना कहीं सरकार को गिरता हुआ या सरकार अपने आप से सवाल जो हो रहा है उससे घबराती हुई नजर आ रही है। सरकार यही चाह सर, रही है कि कहावत तो ये आवाज है भी ना कि बंद हो भूखे जाए। पेट ना होए भजन गोपाला। तो अब बस पेट वही में बोल रहा हूँ अगर ना कि सरकार 5 किलो अनाज जो है ना वो चाह रही है कि हर घर चली जाए। लोग हमारे सामने आवाज ना उठाए, हमारे सामने सवाल ना करे, कोई हमसे बात ना कर पाए। जो बात करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसे उठा के जेल में डाल दो, उसको सोशल मीडिया पे गाली खिलवा दो। लोग 5-10 किलो अनाज के अंदर जो इतने बड़ी तरसते मजेदार रहे, बात इतने है भूखे रहे। इकबाल जी बड़ी मजेदार बात है कि अभी भागवत जी कह रहे थे यहाँ आकर उत्तर प्रदेश में कि हिंदू समाज को तीन तीन बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारा जो युवा है वो इस चीज के लिए प्रेरित हो कि तीन बच्चे तो कम से कम करें। अब तीन बच्चे तो कर लेंगे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे करेंगे? उनको पालने पोसने के लिए जो महंगाई आपने बढ़ा रखी है उसकी कॉस्ट कौन भरेगा? सरकार भरेगी क्या? सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले ले, तीन क्या चार बच्चे पैदा करेंगे। ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए कि आपको किसी को काउंटर करना है। असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, उसके बाद यूपी में चुनाव है, तो आप तीन बच्चे पैदा कीजिए। मतलब ये और ये बात वो लोग बोल रहे हैं जिनके कुछ है नहीं, मतलब जड़ ही नहीं है। तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है ना, देश को गुमराह कौन कर रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना सर। देखिए, जिनके बच्चे नहीं है वो 3 बच्चों की बात कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन सबसे कमाल ये है कि जिनको बच्चे पैदा करने हैं, हम्म। क्या वो इन चीजों के लिए तैयार है क्या? वही चीज है। आपने एक लंबे समय तक हम दो हमारे दौर पता नहीं कितनी सुविधाएं गिना दी कि 2 से 1 पे ले आए, अब 1 से सीधे 3 पे जाने की आप बात कर रहे हो। और वो भी इसलिए कर रहे हो कि आपको किसी को कम्पीट करना है। सर मैं ऐसे बहुत सारे वो परिवारों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो अपना तो, बच्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं अगला क्योंकि उनको महंगाई दिख रही है, उनको मैं गिरता वही हुआ बता रहा हूँ समाज का स्तर, समाज का कि गिरता हुआ उनको स्तर दिख रहा है। उनको आज आप बताइए कि जो लोग 3 की आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन का जो स्तर है, आप एक हम्म। बच्चे को नॉर्मल स्कूल के अंदर डालिए, नॉर्मल, हम्म। तो माँ बाप जो है परेशान है। इंटरनेशनल और आईबी लेवल तो आप छोड़ दीजिए, कि अगर उस लेवल पे जाते हो तो वो मुझे लगता है मंथली लाखों रुपए का उसका फीस का जो है वो स्ट्रक्चर है। आम आदमी जो है वो मुंबई के अंदर पहले बीएमसी में अपने बच्चों को भेज दिया करता था स्कूल के अंदर, अभी लगभग म्यूनसिपैलिटी स्कूल भी बंद होने लगी है, तो बच्चे जो है वो परेशान है। और जैसे हम्म। आपने कहा कि कई ऐसे परिवार को आप जानते हैं कि जो दूसरा बच्चा पैदा करना नहीं जानते, लेकिन मैं 2020 के बाद की बात करूं, कोविड के बाद की, तो मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं हिमांशु, जो कभी देने वाले हुआ करते थे वो आज लेने वाले हो गए। हम्म। इस तरह के हालात हो गए हैं, उनके बच्चे फीस और इन सारी चीजों के लिए तरस रहे हैं। तो इस तरह के हालात जो बनते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की जो नीति है, सरकार का जो काम है, सरकार का जो तरीका है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने
बात नहीं करे, जो बात करेगा उसकी वहाँ एजेंसी चली जाएगी या पुलिस चली जाएगी। तो ये जो माहौल एक तरीके से बनाया गया है वो यही है कि आप दूसरी गुलामी की ओर जा रहे हो कि जैसे पहले खुल करके ये कहा जाता था कि आप गुलाम हो, अब आप सिर्फ मानोगे कि हम गुलाम है। कोई सवाल आप नहीं कर सकते हैं, आप कोई बात नहीं कर सकते, सरकार से आप पूछ नहीं सकते हो, सोशल मीडिया पे आप बात नहीं कर सकते हो। ये जितनी ही चीजें आप करोगे तो उस पर कार्रवाई होगी। आज अजय जी हो, हम हो, आप जैसे कितने लोग हैं जो खुल करके बात कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है या उसे खरीदा जाता है। तो इस तरह के जो हालात है वो आने वाले दिनों के अंदर और बढ़ेंगे और कोशिश सरकार की रहेगी कि कोई भी व्यक्ति बस 5 या 7 किलो अनाज के अंदर उनके पास कदमों में हमेशा झुका रहे। बिल्कुल।